हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान है विद आदित्य चैनल। आज की वीडियो में हम पर्सन के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। अब व्यक्ति कितनी तरह के होते हैं किसी भी भाषा में? तो व्यक्ति सिर्फ 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन। कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है, इसको कैसे हम समझे सिंपल भाषा में। अब जैसे इस वीडियो में मान लीजिए मैं हूँ और आप मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ बोलने वाला, स्पीकर। क्या है? स्पीकर। स्पीकर मतलब बोलने वाला। मैं स्पीकर हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा होता है सेंटेंस में, जिसकी बात हो रही होती है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मैं स्पीकर हूँ। सेकंड पर्सन कौन है? आप हैं। आप क्या कर रहे हैं? इस वीडियो को सुन रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं। तो जो लिसनर होता है, कौन होता है? लिसनर। वो होता है सेकंड पर्सन। मतलब मैं और आप बात कर रहे हैं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन हैं। ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूं तो आप फर्स्ट पर्सन है, मैं सेकंड पर्सन हूं। क्या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन समझ में आ गया? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन हमेशा लिसनर होता है। अब ये थर्ड पर्सन कौन होता है? तो थर्ड पर्सन वह होता है जो उस जगह पर नहीं होता है, या अगर किसी और पर्सन की बात हो रही होती है। तो हम बात करेंगे तो क्या करेंगे? मैं या तो आपसे बात करूंगा, या आप मुझसे बात करेंगे, या तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि हम दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात करेंगे। जैसे शाहरुख खान की अभी मूवी आई है, पठान मूवी आई है, तो मैं और आप किसकी बात कर रहे हैं? किसी तीसरे पर्सन की, तो वो थर्ड पर्सन होता है। शाहरुख खान थर्ड पर्सन है। ठीक है। अब जैसे मैं कहूँगा कि अभी धीरेन्द्र शास्त्री बहुत फेमस हो रहे हैं, ठीक है, या MC स्टैन अभी अभी बहुत फेमस हुए हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही फेमस हो रही है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? जो यहाँ नहीं है। हम किसी अदर पर्सन की बात कर रहे हैं, तो अदर पर्सन को क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। ठीक है। ये कौन होता है? अदर होता है। अदर का मतलब कोई और। अब फर्स्ट पर्सन के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है, सेकंड पर्सन के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है, थर्ड पर्सन के लिए इंग्लिश में क्या क्या यूज़ की जाती है, ये हम देख लेते हैं। अब इससे पहले आपको एक चीज़ और सीखनी पड़ेगी जो हम ऑलरेडी पिछली सीरीज में सीख चुके हैं। क्या? कि सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं वो होते हैं आई वी यू दे, है ना। और क्या होते हैं? ही शी इट। और पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर हमारे क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज और दोज, है ना। ये सारी चीज़ें होती है। तो इन्हीं में से इनमें आते हैं चीज़ें। ठीक है। तो ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। अब इन्हीं के साथ एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करनी है। वो चीज़ क्या है कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, हम इसको भी देखते हैं। तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है? कोई एक चीज़। जैसे यहाँ पे बॉय है तो बॉय का मतलब होता है एक लड़का, और बॉयज़, बॉयज़ का मतलब एक से ज्यादा लड़के। तो सिंगुलर क्या होता है? एक वचन, जहां पर एक की बात हो। सिंगुलर किससे बना है? सिंगल से। तो सिंगल क्या होता है? एक। तो जब सिंगुलर का मतलब है जब कोई चीज एक हो, प्लूरल का मतलब है जब कोई चीज एक से अधिक हो। अब फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है आई। अगर फर्स्ट पर्सन आपको यूज करना है, फर्स्ट पर्सन कोई एक आदमी जो बोल रहा है, या जैसे मैं हो गया तो मैं के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? आई। अगर फर्स्ट पर्सन में है तो हम आई यूज करेंगे। ठीक है। और सेकेंड, और यही प्लूरल में है फर्स्ट पर्सन, तो आई का क्या हो जाता है? वी हो जाता है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। ठीक है। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी होता है। आई वी। मतलब हमेशा बोलने वाले या तो आई होंगे या तो वी होंगे। अगर मैं यहाँ अकेला बोल रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई स्पीक। अगर यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे टीचर हैं तो हम क्या कहेंगे? वी स्पीक। ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? वी। अभी जो मैंने भाषा बात की है ना कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आता है। देखिए, देखने में कितनी छोटी सी चीज़ है, बट अभी भी कह रहा हूँ 90% लोगों की ये बात दिमाग से निकल गई होगी जो नई नई इंग्लिश सीख रहे हैं। तो ये भाषा जो है ना, ये व्याकरण की भाषा है, ग्रामर की भाषा है, और ये आपको सीखना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन स्पीकर आई होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी होता है। अब सेकंड पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं? सेकंड पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं? यू लगाते हैं।
या प्लूरल के लिए हम क्या लगाते हैं, यू, इसके साथ ऑल भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। यू का मतलब क्या है, आप। अब देखिए, आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है, क्यों? अब मैं ये वीडियो में इस तरफ बोल रहा हूं, और आप में रोहन, सोहन, राधिका, मोनिका, स्नेहा कोई भी हो सकता है। आप एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। आप में शायद एक व्यक्ति भी हो, लेकिन इस वीडियो को एक व्यक्ति तो देखेगा नहीं, और आप बहुत सारे लोगों के लिए भी बोला जाता है, इसीलिए यू जो है वो सिंगुलर पर्सन और प्लूरल पर्सन दोनों के लिए अब यूज़ किया जाता है। क्या ठीक है? तो सेकंड पर्सन का सिंगुलर कौन होता है, यू, और सेकंड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, वो भी यू होते हैं। क्या चीज़ें क्लियर है? अब थर्ड पर्सन के लिए हम किन का इस्तेमाल करते हैं? अगर हमें किसी और की बात करनी हो तो हम किस किस का इस्तेमाल करते हैं? तो किस किस का करते हैं? ही, शी, कोई चीज़ है या जानवर है तो इट, या उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? दे का, ठीक है। अब किसी चीज के लिए और किसका इस्तेमाल करते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। इन सब चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इन्हीं में से क्या होता है, कुछ हमारे सिंगुलर होते हैं और कुछ प्लूरल होते हैं। तो सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? इन सब्जेक्ट में से सिंगुलर कौन कौन से हैं जो सिंगल आदमी के लिए यूज किया जाता है? वो है ही सिंगल के लिए यूज किया जाता है एक लड़के के लिए। शी सिंगल के लिए यूज किया जाता है एक लड़की के लिए। इट यूज किया जाता है किसी चीज के लिए। दिस यूज किया जाता है यह के लिए जब कोई चीज पास में हो। दैट यूज किया जाता है वह के लिए जब कोई चीज यूज में हो। तो ये सारे सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर हम किसी और व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हम इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ही, शी, इट, दिस, दैट। और यही चीज अगर प्लूरल में चली जाती है तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? दीज, दोज और दे, ठीक है। अगर प्लूरल में है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? दीज, दोज और दे। ये पूरा हमारा पर्सन है। पर्सन का मतलब व्यक्ति। अब एक बात तो मैं आपको बता दूं, इसी चीज को थोड़ा रिवाइज कर दूं मैं। क्या होता है, पर्सन जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। लोग हमेशा तीन ही तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हम जब लोगों की बात करते हैं तो सिर्फ तीन तरह की, या तो मैं मेरी बात करूंगा, मैं ये, या तो मैं आपकी बात करूंगा, आप ये, है ना। आप ये बड़ा गंदा करते हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप वीडियोस नहीं देखते हैं, बेसिक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप। तो मैं आपकी बात करूंगा, या हम किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे, किसी और की। अरे वो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करता, वो मुझे गाली दे रहा था, वो आपको ये कह रहा था, ये आपको ये कह रहा था। बात समझ रहे हैं? हम तीन ही तरह के लोगों की बात करते हैं। वही तीन तरह की चीज़ें इंग्लिश में पर्सन चैप्टर में हमें सिखाया जाता है, जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं प्लूरल में, यही चीज़ है ना। और सेकंड पर्सन में यू और यू ही होता है। थर्ड पर्सन में यहाँ पर ही, शी, इट और दिस, दैट होता है, ठीक है। और प्लूरल में क्या होता है इसी का? अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो क्या यूज़ होता है? दे यूज़ होता है, दे, दीज और दोज। वैसे तो इनकी अलग अलग मीनिंग मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, बट यहाँ पर ग्रामर की दृष्टि से, ठीक है, ग्रामर की दृष्टि से आपको पर्सन के बारे में सिखा दिया। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है, थर्ड पर्सन कोई अदर व्यक्ति होता है। मुझे आशा है बहुत ही डीप में आपको ये चीज़ समझ आई होगी। वैसे तो ये इंग्लिश का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बट बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में हिंदी स्पीकर्स के लिए। तो आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, चीज़ें समझ आई हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी सूचना हम तक पहुंचाएं, और इसी तरह की और बेसिक वीडियोस देखने के लिए हमारे आसान है विद आदित्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप शुरू से हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी मात्राओं को सीखना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। उसमें हिंदी, इंग्लिश और गणित तीनों कोर्स के फ्री लिंक दिए हुए हैं।